नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में हम सूर्य के प्रभाव के बारे में बातें करेंगे कि सूर्य किस तरह से जन्म कुंडली में अपना प्रभाव दे सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव और 9 ग्रह यही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे, कैसी परिस्थिति में जाएंगे। ये हमारे कर्म यही निर्धारित करते हैं। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली एक नक्शा है, एक मैप है, जिसके द्वारा हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है या पता चल जाता है। वह है जन्म कुंडली। उनके 12 भावों में ये 9 ग्रह बैठ कर के क्या परिणाम दे सकते हैं और किस तरह से परिणाम देते हैं, इसको मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं, क्योंकि ग्रहों में ये सबसे पहला ग्रह है। सूर्य को पिता का दर्जा भी है। सूर्य ग्रहों में राजा के समान है। ग्रह मंडल में इसे राजा की उपाधि प्राप्त है। और सूर्य एक प्रकाश का स्तोत्र है। प्रकाश का स्तोत्र होने के साथ साथ सूर्य हमारी आंख का भी प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में हमारी आंख का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। इसी के साथ चंद्रमा, जो सूर्य से प्रकाश लेता है और चमकता है, हमको प्रकाश देता है, चांदनी देता है, और यह भी एक आंख का हमारी प्रतिनिधित्व करता है। यह भी हमारी एक आंख है। जन्म कुंडली में ध्यान दिया जाए तो 12वां भाव और द्वितीय भाव, दूसरा भाव भी हमारी आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय भाव दाईं आंख का और 12वां भाव हमारी बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप समझ गए कि सूर्य और चंद्रमा क्रमशः हमारी आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों का, और द्वितीय और द्वादश भाव भी हमारे आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना हमको समझ में आ गया। अब जब हम आंखों का विचार करेंगे, आंखों की दृष्टि का विचार करेंगे या दृष्टि बाध्यता का विचार करेंगे, तो हमको द्वितीय भाव, द्वादश भाव, द्वितीयेश और द्वादशेश, साथ में सूर्य और चंद्रमा का भी विचार करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि सूर्य कैसी स्थिति में है, चंद्रमा कैसी स्थिति में है, द्वादश भाव में कौन है और 12वें भाव में कौन है, और उसके बाद उसके साथ साथ द्वितीयेश और द्वादशेश कैसी स्थिति में है। जब हम इनका विचार करेंगे तब हमारी समझ में उसकी आंखों की स्थिति आ जाएगी कि अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। इसको एक चार्ट के द्वारा भी समझाया जा